नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी क्या है और हमें होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन किस तरह से करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें क्योंकि मैं आज आपसे बहुत सारी बातें होम्योपैथी के बारे में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, होम्योपैथी एक ऐसा मेडिसिनल सिस्टम है जिसको आज से लगभग 250 साल पहले डॉक्टर हैनीमन ने इजाद किया था। डॉक्टर हैनीमन अपने ज़माने के एक बहुत बड़े एलोपैथिक फिजिशियन थे, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस से खुश नहीं थे क्योंकि वो जिन मरीजों को दवाई देते थे वो मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते थे। इसके अलावा उनके ज़माने में बहुत सारी क्रूअल प्रैक्टिस चलती थी, जैसे ब्लड लेटिंग होती थी, यानी कि पेशेंट्स के जो घाव होते थे उन पर जोंक रख दी जाती थी और उसके माध्यम से उनका पस निकाल लिया जाता था। ब्लड को डिटॉक्सिफिकेशन करना वो लोग बोलते थे। तो ये सारी जो प्रैक्टिस होती थी वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। इसके अलावा वो जिन पेशेंट्स को दवाई देते थे वो हर दूसरे तीसरे दिन उनके पास उसी बीमारी के लिए इलाज कराने आ जाते थे। तब उन्हें यह लगता था कि कोई ऐसा मेडिसिनल सिस्टम होना चाहिए जिसके माध्यम से हम पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक कर सकें। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमन जो थे एक बहुत बड़े भाषाविद थे, यानी कि उनको बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज था। तो वो बहुत सारी किताबों का ट्रांसलेशन करते थे। ट्रांसलेशन करने के दौरान वो एक कोलेंस मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तब उन्होंने उसके एक चैप्टर में पढ़ा कि सिंकोना बार्क जो होती है वो मलेरिया जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करती है। तब उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मैं सिंकोना बार्क का एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देखूं। तो उन्होंने 2 ड्राम सिंकोना बार्क का मदर टिंचर कुछ दिन तक पीना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा कि उनके अंदर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स डेवलप हुए जो बिल्कुल मलेरिया के सिम्टम्स जैसे थे, यानी कि उनको शिवरिंग होने लगी, हाई ग्रेड फीवर आने लगा। तो उन्होंने ये सोचा कि सिंकोना बार्क जब इस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ होंगे जो कि अपने अपने अनुसार सिम्टम पेशेंट में प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से डॉक्टर हैनीमन रिसर्च करते रहे और लगभग 10 से 12 साल बाद उन्होंने इस दुनिया को होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम के रूप में एक नया मेडिसिनल सिस्टम दिया जिसका सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी कि समान से समान की चिकित्सा। तो इसका जो सबसे प्रमुख पार्ट है वो ये है दोस्तों कि यदि कोई पदार्थ किसी पेशेंट में कुछ खास सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है तो वो पदार्थ उस पेशेंट में उन सिम्टम्स को पूरी तरह क्योर भी कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देकर बता देता हूं दोस्तों। जैसे प्याज होती है, जब हम प्याज को काटते हैं तो लोगों की आंखों से पानी आने लगता है, उन्हें छींकें आने लगती हैं और नाक से पानी आने लगता है। ये वही सिम्टम्स हैं जो एक कोराइजा के पेशेंट्स में होते हैं। तो यदि हम कोराइजा के पेशेंट को एलियम सीपा देते हैं तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। यही एलियम सीपा होम्योपैथी में कोराइजा के पेशेंट्स को दी जाती है। तो इस तरह से हम होम्योपैथी में सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का यूज करके होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रूविंग ह्यूमन बीइंग्स पर करते हैं। उनमें यह देखा जाता है कि कौन सा पदार्थ किस पेशेंट में क्या सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। होम्योपैथी में प्रूविंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट जो हो वो पूरी तरह हेल्दी हो, उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। सारी मेडिसिन की स्टडी की जाती है, मेल पर की जाती है, फीमेल पर की जाती है, बच्चों पर की जाती है। उनके सारे सिम्टम्स नोट किए जाते हैं और उसके आधार पर एक पूरी मटेरिया मेडिका तैयार की गई और फिर उसके आधार पर हम होम्योपैथी में पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि होम्योपैथी में दवाओं का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में मदर टिंचर्स होते हैं। मदर टिंचर्स से हम डाइल्यूशंस बनाते हैं। मदर टिंचर्स बनाने के लिए हम लोग पेड़ पौधों की पत्तियां, फूल, जड़ें ये सब लेकर आते हैं और उनसे मदर टिंचर्स बनाते हैं। उसके बाद उन मदर टिंचर्स का पोटेंटाइजेशन कर करके हम लोग डाइल्यूशंस बनाते हैं। डाइल्यूशंस में पोटेंसीज होती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी एलोपैथी से बिल्कुल अलग सिस्टम है। होम्योपैथी में जो पोटेंसीज होती हैं उनमें जो 30 पोटेंसी है उसमें मेडिसिन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और 200 पोटेंसी में मेडिसिन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एलोपैथी में 100 mg की पैरासीटामोल और 500 mg की पैरासीटामोल। तो 100 mg की जो पैरासीटामोल होगी उसमें पैरासीटामोल की जो मात्रा होगी, जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी और 500 mg की पैरासीटामोल में क्वांटिटी जो होगी पैरासीटामोल की वो ज्यादा होगी। लेकिन होम्योपैथी में इसके विपरीत काम होता है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास 2 पोटेंसीज यहां पर रखी हुई हैं, जैसे कि मेजेरियम 1m पोटेंसी है और ये रोबिनिया 30 पोटेंसी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रोबिनिया 30 पोटेंसी है और ये मेजेरियम 1m पोटेंसी है। तो दोस्तों, इसमें
ये जो 1 mg पोटेंसी है, इसमें मेडिसिन की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है और मेडिसिन की क्वालिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसे हाई पोटेंसी बोलेंगे। और ये जो मेडिसिन की पोटेंसी है ये 30 पोटेंसी है, इसमें मेडिसिन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी क्वालिटी 1 mg पोटेंसी के मुकाबले थोड़ी कमजोर है। तो इस तरह से होम्योपैथी में हम लोग पोटेंसीज का यूज करते हैं। 30 पोटेंसी की जो मेडिसिन होती है उसकी पावर 200 पोटेंसी से बहुत कम होती है, 200 पोटेंसी की पावर 1 mg पोटेंसी से कम होती है, लेकिन 200 पोटेंसी में मेडिसिन की मात्रा 1 mg पोटेंसी के मुकाबले ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम होम्योपैथी में इन दवाइयों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाइयों को देने का तरीका होता है ग्लोब्यूल्स। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि हम लोग इस तरह से ग्लोब्यूल्स का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ मीठे मीठी गोलियां होती हैं जिन्हें बहुत सारे लोग साबूदाने वाली गोलियां बोलते हैं। दोस्तों ये जो गोलियां होती हैं, ये जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये लैक्टोज शुगर के बनते हैं। तो ये जो लैक्टोज शुगर होती है मतलब कि दूध की शर्करा होती है, दूध की शक्कर होती है, उसको प्रभाजी आसवन करके दूध का पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर से ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनाए जाते हैं। होम्योपैथी में सारी चीजें दोस्तों कैलकुलेटेड होती हैं, जैसे कि ये जो ग्लोब्यूल्स अभी मैंने आपको बताया ये 30 नंबर ग्लोब्यूल्स हैं। इसके अलावा 45 नंबर ग्लोब्यूल्स भी आते हैं, 40 नंबर ग्लोब्यूल्स भी आते हैं, 0 नंबर ग्लोब्यूल्स भी आते हैं। मैं आपको 0 नंबर ग्लोब्यूल्स बता देता हूं दोस्तों। ये पल्सेटिला 0/1 की एक पोटेंसी है जो मैंने आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं। ये जो पोटेंसी है ये इसमें ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स आप देख सकते हैं, ये 0/1 पोटेंसी है और ये 0 नंबर ग्लोब्यूल्स दोस्तों कहलाते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी का डिस्पेंसिंग का तरीका मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। हमारे पास एक 2 ड्राम की डिब्बी होती है, ये वर्जिन प्लास्टिक से बनी हुई प्लास्टिक की एक फाइल है और इसके बाद ये एक 1 ड्राम की डिब्बी है या 1 ड्राम की फाइल है। इनमें हम मेडिसिन लेते हैं, जनरली 30 नंबर ग्लोब्यूल्स का यूज करते हैं क्योंकि वो डिस्पेंसिंग में भी आसान होते हैं और पेशेंट को खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें दवाई लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि हमें इस डिब्बी को थोड़ा सा टिल्ट कर लेना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा कर लेना है और उसमें जो भी पोटेंसी हम यूज कर रहे हैं उसकी 6 या 8 बूंद हमें उसमें डालना है। तो इसमें मैं, जैसे ये मेरे पास मेजेरियम 200 पोटेंसी की भी है, तो मैं इसमें मेजेरियम 200 की 8 बूंद डालता हूं और पहले 3 बूंद इस तरफ से डाल देता हूं, फिर 3 बूंद इसको थोड़ा सा घुमाकर इस तरह से यहां डाल देता हूं और फिर 3 बूंद इस तरह से घुमाकर इसको यहां डाल देता हूं। तो इस तरह इसमें ये 9 बूंद हो चुकी हैं। इसके बाद इसको अच्छे से पैक करना है और अच्छे से इसको लगभग 8 से 10 बार ऐसे शेक कर लेना है ताकि सारे ग्लोब्यूल्स तक जो ड्रॉप्स हमने डाले हैं वो अच्छे से पहुंच जाएं। इस तरह ये मेजेरियम 200 की पोटेंसी तैयार हो गई है दोस्तों। इस डिब्बी में से हम 4-4 ग्लोब्यूल्स सुबह शाम कुछ दिनों तक पेशेंट्स को देंगे। तो मेजेरियम के जो सिम्टम्स यदि पेशेंट्स में हैं, यदि उन्हें कोई बीमारी है जिसके सिम्टम्स मेजेरियम से मिलते हैं, तो हम उस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि जब भी हमें किसी पेशेंट को होम्योपैथिक दवाई देना है, हमें ऐसे गिनकर इसमें से 4-4 ग्लोब्यूल्स सुबह और शाम यूज करना है। दवाई को कभी भी हाथ नहीं लगाया जाता है दोस्तों, ग्लोब्यूल्स को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। उनको इस तरह से ढक्कन में 4 ग्लोब्यूल्स लेकर सीधे टंग पर रख के और उसको चूस लेना चाहिए या स्वेलो कर लेना चाहिए। इस तरह से हम होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को ग्लोब्यूल्स खाने में कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट टंग पे भी मेडिसिन को रखा जा सकता है। उस कंडीशन में 2-2 बूंद सुबह शाम या 2-2 बूंद दिन में 3 बार या जो भी आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसके अनुसार होम्योपैथिक मेडिसिन खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथी में बहुत सारी टैबलेट्स भी आती हैं। मैं आपको टैबलेट्स बता देता हूं, जैसे कि ये AF टैबलेट है जो कि फ्लू के लिए यूज की जाती है। इस तरह की ये टैबलेट्स होती हैं, ये जैसे कि एलोपैथिक टैबलेट्स होती हैं। तो हम बहुत सारी बीमारियों में इन टैबलेट्स का भी यूज करते हैं। ये टैबलेट्स जो बनती हैं वो बहुत सारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। जैसे कि ये जो AF टैबलेट है मैं आपको बता देता हूँ, ये जेलसीमियम, यूपेटोरियम, बेलिस पेरेनिस और ब्राइनिया अल्बा के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। इसके अलावा आजकल बहुत सारे ड्रॉप्स भी होम्योपैथी में आने लगे हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये एक SBL कंपनी का ड्रॉप है जिसे SBL नंबर 8 बोला जाता है। ये एलर्जिक राइनाइटिस के लिए यूज होता है। दोस्तों इनको बनाने का भी वही तरीका होता है कि होम्योपैथिक दवाइयों के कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। बहुत सारे मेडिसिन को, लगभग 3-4 मेडिसिन को इकट्ठा कर लिया जाता है और उनको मिलाकर एक ड्रॉप बनाया जाता है। इन कॉम्बिनेशन से पेशेंट्स को जो जनरल सिम्टम्स होते हैं उनको कवर अप करने में, उनको क्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही।
आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।